एक मिसाल देते हैं कि 20-22 साल का लड़का या लड़की है, वो बहुत अच्छा सोचता है, समझता है, लेकिन लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में क्या कुछ फेस करता है? आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो उसको फेस कर लें या उसको अवॉइड कर लें। आप किसी भी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व या सॉल्व तभी कर सकती हैं कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, अदरवाइज़ ये शायद पॉसिबल नहीं है। तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा उसको, इसलिए कि बहुत सी ऐसी कामयाबियों की जो उसकी सीढ़ी है उसको वो अवॉइड करेगा। सिर्फ़ इसलिए कि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है उस सीढ़ी पे चढ़ने का। और जब तक वो पहला स्टेप नहीं लेता तो वो ऊपर वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। पहले तो मैं सिंपल फार्मूला जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ वो आपसे शेयर करूँगा। कॉन्फिडेंस हमेशा नॉलेज से आता है और नॉलेज हमेशा इन्फॉर्मेशन से आती है, ठीक है। और आजकल का जो एरा है, इट्स एन एरा ऑफ डेटा, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द बेइंतहा ऐसे नंबर्स पड़े हुए हैं जिसमें से हमने अपने पसंद की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है और उसका इस्तेमाल करना है। तो पहला तो हम ये समझ लें कि अगर किसी भी सिचुएशन को मैं कॉन्फिडेंस से फेस नहीं कर पाता, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आई एम लैकिंग इन नॉलेज। ये पहला पॉइंट है। अब हम आते हैं कि ये क्यों नहीं होता। तो हमारी जो बचपन है, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो आपकी पर्सनालिटी बनती है, ये सारी की सारी बचपन में बनती है। फर्स्ट 4-5 ईयर्स के अंदर या आपके बचपन में आप इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। और वो कौन करता है? सबसे पहले तो माँ बाप करते हैं, उसके बाद आपके टीचर्स करते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर हम किसी बच्चे के बारे में बात करें, उसके पेरेंट्स के बारे में, हमारे यहाँ पे पेरेंट्स का मोस्टली जो तरीक़ाकार है परवरिश का ये है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करोगे तो गिर जाओगे, वो करोगे तो नुकसान होगा, सम दैट। देखें, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर उसके करैक्टर्स की कोई बात है, कोई वैल्यूज़ हैं, कोई कदरें हैं, कोई प्रिंसिपल्स हैं, कोई काम वो अपने मज़हब के, इस्लाम के अगेंस्ट कर रहा है, हाँ, बिल्कुल उसको 100% रोकें। लेकिन जब तक वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से तजर्बा नहीं हासिल करेगा, तब तक उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसके बाद वो बच्चा आता है स्कूल में। जब वो बच्चा स्कूल में आता है तो टीचर भी यही कहती हैं, जैसा तुम्हें कहा है तुमने ऐसे ही करना है, ये वाले नोट्स हैं, ये किताब है, ये रात कल का होमवर्क है, ये सब तुम करके आओ। अब होता ये कि उसको अल्टीमेटली क्या आदत पड़ जाती है कि इंस्ट्रक्शंस की, डायरेक्शंस की। जो कि इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन की आदत आपको पड़ गई, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप इंतज़ार करेंगे किसी भी सिचुएशन में कोई आके मुझे बताए कि मैंने क्या करना है। रिलाई करेंगे किसी That's और right. पे। जो कि शुरू से हमें आदत पड़ गई ना। और ये हमेशा याद रखिएगा, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टाइम है वो वही है। और मैं आज आपको आपकी रेफरेंस से ये कहना चाहूँगा कि आने वाला जो वक़्त है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी शख्स के लिए कामयाब होना, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है। चूँकि इतना कुछ बदलेगा ज़िंदगी में, बहुत सी चीज़ें जो मैं आज सीख रहा हूँ वो शायद 2 साल के बाद एप्लीकेबल नहीं होंगी, ठीक है। अगर 2 साल के बाद एप्लीकेबल नहीं होंगी तो फिर मैं कहाँ से सीखूंगा? इनोवेशन भी काउंट होती है इसमें। एब्सोल्युटली। आप देखें, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखें ना। अभी रिसेंटली मैं कल परसों पढ़ रहा था, पता नहीं इस वक्त टॉप 3 ब्रांड्स रिसेंटली लॉन्च हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। मे बी अगले 5 साल में आपके पास 50% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होंगी, फिर क्या करेंगे आप? मोटर बाइक्स को देख लें आप, जो स्कूटीज़ हैं या सब जो चल रही हैं वहाँ पे। तो टाइम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो जब तेज़ी से टाइम बदलता है, नई इनोवेशंस आती हैं, नई जिद्दत आती है, जो मुझे पहले नहीं पता होता। इसका मतलब ये है कि मुझे अब उसको कॉन्फिडेंस से फेस करना है, और मैं तभी कर पाऊँगा अगर मेरे में कॉन्फिडेंस होगा।